मतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहाँ, गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। ये बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। ये बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। ये बोली देवादिदेव श्री वासु पूज्य भगवान की। ये बोली शांतिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। ये बोली परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की। ये बोली आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की। यह बोलिए परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 कुंड मुनिराजों की। द्वाशांगमयी जनवानी माता की। बंधुओं, रतनगंज श्रावकाचार में आप सभी प्रतिदिन आचार्य समंत भद्र महाराज के माध्यम से तत्वों का उपदेश ग्रहण कर रहे हैं और इसमें आचार्य श्री ने सम्यक ज्ञान के विषय में व्याख्यान करते हुए प्रतिदिन एक एक अनुयोग का वर्णन किया, जिसमें प्रथमान योग, करणान योग और चरणान योग का वर्णन अभी तक हो चुका है। और आज आचार्य श्री श्लोक नंबर 46 के माध्यम से द्रव्यान योग का वर्णन करने जा रहे हैं। द्रव्यान योग, तो द्रव्यान योग क्या है, इस विषय में आचार्य श्री श्लोक नंबर 46 के माध्यम से बता रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जीवा जीव सुतत्वे, जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बन्धमोक्षौ च, पुण्या पुण्ये च बन्धमोक्षौ च, द्रव्यानुयोगदीपः, द्रव्यानुयोगदीपः, श्रुतविद्यालोकमातनुते, श्रुतविद्यालोकमातनुते। जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बन्धमोक्षौ च, द्रव्यानुयोगदीपः, श्रुतविद्यालोकमातनुते। So, here in shlok number 46 of Ratankand Shravkachar, Param Pujya Acharya Shri Samant Bhadra Maharaj is telling the symptom of Dravyanuyog, the fourth anuyog, that is Dravyanuyog. And Dravyanuyog here Acharya Shri is telling is like a lamp. He is comparing Dravyanuyog like a lamp. Like a lamp spreads its light in the room, similarly Dravyanuyog lamp astete बिखराता है. आस्तेते means spreads the light of Shuddha Vidya Alok. Shuddha Vidya Alok means the light of religious knowledge. The light of religious knowledge spreads relating to Jiva Jeev.
जीव एंड अजीव, दैट इज सोल एंड नॉन सोल, लाइव और नॉन लाइव तत्वे मीन्स एलिमेंट्स, एंड पुण्य पुण्य, द मेरिट्स एंड द सिन, और द गुड लक एंड द बैड लक, एंड बंध मोक्षौ च, एंड बंध मोक्षो, बंध मीन्स the bondage and liberation or salvation. So the Dravyanuyog is compared here with a lamp, like a lamp spreads its light in a room. Similarly, Dravyanuyog lamp spreads its light of religious knowledge, light of religious knowledge relating to the Jiva Jeev Tattvas, that is soul and non-soul, or live or non-live elements, and the merits and the sin, or the good future or good fortune or the bad fortune, and the bandage and the bondage and the liberation or the salvation. यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 46 के माध्यम से द्रव्यानुयोग के विषय में बताने कि द्रव्यानुयोग क्या है। द्रव्यानुयोग, जहाँ द्रव्य की बात की जाए वो द्रव्यानुयोग है। और द्रव्य कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। इसी प्रकार से 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इसी प्रकार से 5 आस्तिकाए, ये सब जो हैं इनकी जो बात करता है वो क्या है? वो द्रव्यानुयोग है। तो द्रव्यानुयोग जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अनुयोग है। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी अनुयोग हैं, चाहे वो प्रथमानुयोग है, चाहे करणानुयोग है, और चाहे चरणानुयोग है, ये सभी तो माध्यम हैं, और द्रव्यानुयोग क्या है? लक्ष्य है। जब हम देखते हैं कि जहाँ द्रव्य दृष्टि है तो पर्याय दृष्टि के साथ साथ द्रव्य दृष्टि का होना भी बहुत जरूरी है, तभी हम स्यादवाद के सही अर्थ तक पहुंच सकते हैं। स्यादवाद यानी क्या? स्यादवाद यानी जो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों को ध्यान में रखे, वो स्यादवाद है। एक कथन स्यादवाद ये कहता है कि अपेक्षाकृत कथन जो है वो सही होता है, अपेक्षा यदि सही लगी हो, और द्रव्य मतलब वो नए को ध्यान में रखता है। और द्रव्यानुयोग क्या कहता है? द्रव्य दृष्टि क्या कहती है? वो प्रमाण यानी सभी नियमों को एक साथ ध्यान में रखती है। तो द्रव्यानुयोग जो है वो वास्तविकता में लक्ष्य है, और बाकी अनुयोग क्या हैं? वो उसके माध्यम है उस लक्ष्य तक पहुंचने के। जब हम पर्याय दृष्टि से एक एक चीज़ को अध्ययन करते हैं तो हम उस संपूर्ण चीज़ को जान सकते हैं। जैसे एक हाथी का उदाहरण आता है ना। अब जो 6 अंधे थे या 7 अंधे थे, जन्म से अंधे थे, उन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा था, तो उन्होंने क्या किया? वो चले गए किसी के पास जहाँ पे हाथी था, तो उसने दिखा दिया कि भैया ये हाथी है। वो थे तो अंधे, तो उन्होंने क्या किया? किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने उसका पेट पकड़ लिया, कोई उसकी पीठ के ऊपर, किसी ने पूंछ पकड़ ली। तो जिसने सूंड पकड़ी थी तो वो सूंड के आकार को ही हाथी का आकार समझने लग गया, और जिसने टांग पकड़ी थी उसने कहा तो ये तो खंबे के जैसा है। हाथी कैसा है? खंबे के जैसा है। और जिस किसी ने उसकी पीठ पकड़ी थी तो वो क्या देखता है कि ये तो बहुत विशाल एक दीवार की तरह से है। जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहता है रस्सी की तरह से है। लेकिन ये सब तो एक एक हिस्सा है, और जहाँ द्रव्यानुयोग की बात करते हैं तो इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बन गया? वो हाथी सांगोपांग हाथी बन जाता है। तो द्रव्यानुयोग जो है वो संपूर्ण द्रव्य की बात करता है, यहाँ पे द्रव्य की बात है। और आज जो भगवान की दिव्य दृष्टि होती है उसमें क्या होता है? तत्वों का उपदेश देती है। 7 तत्व जो है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, तो मुख्यता किसकी रहती है? जब भगवान देशना देते हैं तो उसमें तत्वों की उपदेश की मुख्यता रहती है। जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है। तो जब हम जीव तत्व की बात करते हैं तो द्रव्यानुयोग दृष्टिकोण से सभी जीव उसमें आ जाते हैं। अब चाहे वो नारकी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो, और चाहे त्रियंश हो, सभी जीव आ जाते हैं। चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। तो ये पर्याय को ध्यान नहीं रख रहा, यहाँ द्रव्य को ध्यान रखा है। पर्याय में जाएंगे तो हम कहेंगे ये नारकी है, ये क्या है? ये देव है, ये त्रियंश है, ये मनुष्य है। लेकिन द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? कि ये एक जीव है। अब उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये नारकी है या त्रियंश है या मनुष्य है, वो तो एक जीव दृष्टिकोण से देख रहा है, ये द्रव्यानुयोग कहता है।
तो द्रव्यानुयोग वास्तविकता में सबका जहाँ संपूर्ण चीज़ों का समन्वय कर दिया जाता है तो वहाँ पे द्रव्यानुयोग आता है। यानी जब हम एक एक उसके हिस्से करके देखते हैं, उसको एक एक पार्ट को देखते हैं, तो वो पर्याय है। जैसे कोमलचंद जी के विषय में कब देखेंगे हम, तो ये क्या है, ये क्या है, एक मनुष्य है। और अभी यहाँ पे कोई चींटी चल रही है तो ये त्रियंश है। तो ये पर्याय है, पर्याय पे दृष्टि है। और जब हम जीव तत्व की बात करेंगे, अब वहाँ पे पर्याय से मतलब नहीं है। चाहे कोमलचंद जी की आत्मा वो मनुष्य की शरीर में हो, अथवा चींटी के शरीर में हो, अथवा हाथी के शरीर में हो, अब वहाँ पे दृष्टि किस पे है, उसकी आत्मा पे दृष्टि है, उस जीव पे दृष्टि है। तो जीव क्या है, जीव अपने आप में एक द्रव्य है। तो द्रव्यानुयोग जो है वास्तविकता में द्रव्य दृष्टि को देता है। और जब द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों का समन्वय होता है तभी हम वास्तविकता में स्यादवाद के सही अर्थ को समझ पाते हैं। अन्यथा बहुत सारे झगड़े खड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा कि ये तो, जैसे किसी ने कहा कि भगवान आदिनाथ जो हैं, अब किसी ने कहा कि वो पिता हैं, और किसी ने कहा वो तो पुत्र हैं, और किसी ने कहा वो पति हैं। अब वो अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जब हम आदिनाथ भगवान को भरत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या कहलाएंगे, वे पिता कहलाएंगे। और जब उन्हीं के लिए नाभि राय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। तो इस तरह से दृष्टिकोण है। तो ये जो अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन जब हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य दृष्टि से आदिनाथ भगवान क्या है, वो एक जीव तत्व के रूप में देखेंगे। अब वहाँ पे रिलेशंस का कोई महत्व नहीं है। वहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि वो किसी के पिता हैं या किसी के पुत्र हैं। वहाँ पे तो वो एकमात्र एक जीव हैं। जैसे बाकी सभी जीव हैं, बाकी सभी जीव आत्मा हैं, वैसे ही द्रव्य दृष्टि क्या कहेगी, वो क्या है, एक आत्मा है। तो द्रव्य दृष्टि वास्तविकता में पर्याय दृष्टि को गौण करके द्रव्य दृष्टि को जो है वो महत्वता देती है। तो यही हमारे वर्तमान काल में जितने भी झगड़े हैं वो सब इसी कारण से हैं कि हम उसका सही स्वरूप नहीं समझ पाते, वस्तु का सही स्वरूप नहीं समझ पाते। अनेकांतवाद यही है ना, अनेकांतवाद कहो या स्यादवाद कहो, उसका अर्थ यही है कि एक व्यक्ति एक समय में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। वही आदिनाथ भगवान जो है पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अगर दृष्टिकोण गलत लगा लोगे, कहीं हमने भरत के दृष्टिकोण से देखा और उनको पिता कह दिया तो सही हो जाएगा, लेकिन भरत के दृष्टिकोण से देख के उनको पुत्र कह दिया तो गलत हो जाएगा। कहीं नाभि राय के दृष्टिकोण से देखा तो पुत्र कहा तो सही हो जाएगा, लेकिन पिता कह दिया, पति कह दिया तो गलत हो जाएगा। तो दृष्टिकोण सही होना चाहिए। तो यदि दृष्टिकोण सही है तो कोई कहीं कोई झगड़ा नहीं है, अन्यथा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। भरत कहेगा कि ये तो पिता ही हैं, पिता हैं ये गलत नहीं है, लेकिन पिता ही हैं ये गलत हो जाएगा, ये एकांत हो जाएगा। और जहाँ एकांत है वहाँ पे झगड़ेबाजी है। तो द्रव्य दृष्टिकोण ये कहता है कि जितने भी कथन हैं वे यदि दृष्टिकोण सही है तो वे सभी कथन एक साथ सही हैं। ऐसा नहीं है कि आज में पिता हैं और कल को पुत्र होंगे, आज ही पिता हैं आज ही पुत्र हैं, एक ही समय में, एक ही समय में। ऐसा नहीं कि आज अभी 1 घंटा पहले वो पिता थे और 1 घंटे बाद पुत्र हो जाएंगे और 1 घंटे बाद पति हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एक ही समय में वो पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, पति भी हैं, सब कुछ हैं, बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए। तो द्रव्य दृष्टिकोण एक साथ सभी दृष्टिकोणों को समावेश करता है। पर्याय दृष्टिकोण तो क्या कहेगा कि जब वो एक दृष्टिकोण से देखेगा तो दृष्टिकोण से देखेगा तो वो उसको, जब भरत के दृष्टिकोण से देखेगा वो पिता ही कहेगा। भरत क्या कहेगा, उनको पिता ही कहेगा, पुत्र या पति नहीं कह सकता। सिमिलरली उसी प्रकार से नाभि राय कहेंगे तो उनको पुत्र ही कहेंगे, ना तो उनको पिता कह सकते हैं, ना ही पति कह सकते हैं, ना ही कोई अन्य कह सकते हैं। तो ये पर्याय दृष्टिकोण है। लेकिन द्रव्य दृष्टिकोण एक साथ सभी को ले लेगा। अब उनके लिए वो एक ही समय में पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पति भी हैं, सभी कुछ हैं। तो द्रव्य दृष्टिकोण वास्तविकता में एक विशाल दृष्टिकोण है। और द्रव्य दृष्टिकोण जब साथ में रखते हैं तो पर्याय दृष्टिकोण, द्रव्य दृष्टिकोण और पर्याय दृष्टिकोण दोनों को एक साथ रख के हम स्यादवाद या अनेकांतवाद के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। तो द्रव्य दृष्टिकोण वो है जो तत्वों का कथन करता है, तत्वों का कथन। यहाँ पे अब तत्व कौन से हैं, हमने बताया ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। या जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है, ये द्रव्य हैं। तो एक उदाहरण आता है सभी तत्वों को एक साथ समझने का।
रेलगाड़ी का। जैसे रेलगाड़ी में ड्राइवर क्या है, वो जीव है, और जो सवारियां हैं वो क्या हैं, या जो रेल है वो क्या है, वो अजीब है। ड्राइवर जो है वो जीव है और रेलगाड़ी क्या है, वो अजीब है। और आश्रव, आश्रव यानी एक स्टेशन पर गाड़ी पहुंची और बहुत सारी सवारियां चढ़ने लगी, तो क्या हो गया, आश्रव। और उसके बाद बंद, वो आगे बैठ गई अच्छे से, वो बंद हो गया। फिर संवर, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन का डिब्बा बंद हो गया, गेट बंद हो गया, तो ये संवर हो गया, अब दूसरी सवारी नहीं जा सकती। और फिर निर्जरा, अगले स्टेशन पे जहाँ जहाँ जिसका गंतव्य था सवारियाँ निकलती चली गई, तो निर्जरा हो रही है। और जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच गई तो सभी सवारियाँ बाहर आ गई और ट्रेन क्या हो गई, खाली होगी, तो ये कहला दिया मोक्ष। तो एक उदाहरण के माध्यम से जब हम समझते हैं, वास्तविकता में ये उदाहरण किस लिए दिया, अपने जो कर्मों का आश्रय हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है अनादिकाल से जीव और अजीव तत्व में, मुख्य रूप से दो ही तत्व हैं, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। तो इस आत्मा को शरीर का संयोग मिला है और उससे ये जो है जीवन की गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी। जैसे वहाँ पे ड्राइवर और ट्रेन दोनों मिलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी ना, अकेले ट्रेन भी नहीं चल सकती और अकेला ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो कब कार्यकारी होगी, जब दोनों का संयोग होगा। ड्राइवर ट्रेन में बैठेगा तभी वो ट्रेन को चला सकता है। तो उसी प्रकार से जब यह आत्मा शरीर से संयोग को प्राप्त करती है तो ही उसका जो है कर्मों का आश्रय होता है। कर्मों का आश्रय यानी जैसे सवारी का हमने ना, सवारियों आना, तो उसी प्रकार से निरंतर हमारे कर्मों का आश्रय होता है। अब आश्रय क्या है वास्तविकता में, आश्रय क्या चीज़ है, कर्मों का आना, कर्मों का निज आत्म प्रदेशों में आना क्या है, वो आश्रय है। जैसे हमने देखा कि रेलगाड़ी में, ट्रेन में लोगों का आ जाना। और बंध, अब बंध भी जो है दो प्रकार का है, एक द्रव्य बंध और एक भाव बंध। तो भाव बंध जो है आत्मा की योग और कषाय रूप भावों को क्या कहते हैं, भाव बंध कहते हैं। बंध दो कारणों से होता है, किस कारण से, योग से और कषाय से। यूं तो हम देखें तो बंध जो है वो अनेक प्रकार का है। बंध जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि पैडी थिडी अनुभाग पदेशा भेदादु चतुविदो बंधो, चार प्रकार का बंध होता है। पैडी थिडी अनुभाग पदेशा भेदा दु चतुविदो बंधो जोगा पैडी पदेशा थिदी अनुभाग कसाय दो होती। तो चार प्रकार का बंध होता है, स्थिति बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। कौन कौन सा बताया, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये चार प्रकार का बंध होता है। प्रकृति बंध जो 8 प्रकार के कर्म हैं, कौन कौन से, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र और वेदनीय। तो ये जो इनकी जो जो प्रकृति है, जिस जिस प्रकृति का वो कर्म है उनका बंध होना क्या है, वो प्रकृति बंध है। जिस प्रकृति का कर्म बंध रहा है वो उसका प्रकृति बंध है। और स्थिति, प्रत्येक कर्म एक स्थिति को लिए हुए होता है। जैसे आयु कर्म है, तो जो आपकी आयु बंधती है, अगले जन्म की जो आयु बनती है वो एक स्थिति को लेके बनती है कि अमुक व्यक्ति की, मान लीजिए आपका देवायु का बंध हुआ, तो देवायु का बंध हुआ, उसमें कितनी स्थिति पड़ी, देवायु में वो कौन से स्वर्ग में देव होगा, कितनी उसकी आयु होगी, वो बात अलग है कि उसमें उत्कर्षण और अपर्षण हो सकता है, वो बाद में। लेकिन बंध के समय उसकी एक निश्चित आयु बंधती है। जैसे राजा श्रेणिक ने जब मुनि महाराज के गले में क्या किया, सांप डाला, तो उनकी 7वें, कौन से, 7वें नरक की आयु बंधी, और कितनी, 33 सागर की आयु, 33 सागर की आयु बंधी। अब वो बात अलग है कि उन्होंने बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, पश्चाताप किया, और इस कारण उनका आयु कर्म एक बार बन जाता है तो अब उसे छूट नहीं सकता। आयु कर्म की विशेषता है कि एक बार बन जाए तो उसमें चेंज नहीं हो सकता। अब उनकी नरक आयु का जो बंद हो गया, अब वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन स्थिति में जो है, स्थिति मंद की हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। जैसे उनकी 7वें नरक की आयु का बंद हुआ था, लेकिन सम्यक दर्शन के प्रभाव से पहले नरक में आ गया, और पहले नरक में भी यूं तो 1 सागर तक की आयु हो सकती है, लेकिन उनकी कितनी आयु बंधी, मात्र 84,000 वर्ष तक की। तो इतना उनका क्या हो गया, अपकर्षण हो गया आयु का।
तो अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन आयु जो बन जाती है अब उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो ये कहलाती है स्थिति। ऐसे ही अपन देखें, कोई भी कर्म है, वेदनीय कर्म बंधेगा तो वो एक निश्चित आयु को लेके बंधेगा, मोहनीय कर्म बंधेगा तो एक निश्चित आयु को लेके, एक निश्चित स्थिति को लेके बंधेगा, तो वो स्थिति बंध कहलाता है। और एक एक क्षण में उसके निक्षेप क्या हैं, वो कम होते जाते हैं, और अंत तक जो है उसकी जब तक स्थिति पूरी होती है तब तक सभी निक्षेप उसके समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, स्थिति बंध है। और फिर क्या कहा, तीसरा प्रदेश बंध। प्रदेश बंध, प्रदेश बंध क्या है, कर्मों के जो भी कर्म बनते हैं उनके कितने प्रदेश बंध रहे हैं, संख्या उसकी, तो वो प्रदेश बंध है। एक एक कर्म के बहुत छोटे छोटे कारमान परमाणु, और कारमान परमाणु में भी हम और सूक्ष्म जाएंगे तो इसमें वर्ग होते हैं, और वर्ग में भी आगे बहुत इसके सूक्ष्मता में हम देखते हैं। तो जो सबसे छोटा उसका कण है वो कहलाता है प्रदेश। तो वो कितने प्रदेशों को लेके बंध रहा है, तो वो प्रदेश बंध कहलाता है। और फिर अगला क्या है, अनुभाग। अनुभाग यानी शक्ति। शक्ति, जैसे एक व्यक्ति को सजा दी गई कि आपको धूप में 1 घंटा खड़ा होना है, और एक को कहा कि आपको छाया में 1 घंटा खड़ा होना है, तो स्थिति तो दोनों की एक बराबर है, 1 घंटा ही खड़ा होना है, लेकिन अनुभाग में अंतर है। जो धूप में खड़ा है, गर्मी का मौसम है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए पीड़ा हो रही है, और जो छाया में खड़ा है उसको उसके मुकाबले राहत है। तो फलदान की जो शक्ति है वो अनुभाग बंध है। तो जो कोई भी कर्म का बंध होता है उसमें ये 4 चीज़ें एक साथ बनती हैं। क्या बनती हैं, पैडी यानी कि उसकी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। लेकिन इसमें क्या कहा, जोगा पैडी प्रदेशा। योग से क्या होता है, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है। 3D अनुभाग कसाय दो होती, उसकी स्थिति और अनुभाग वो क्या किससे होती है, कषाय से होती है। कषाय जितनी रहेगी उतनी उसमें स्थिति पड़ेगी और उतना उसका अनुभाग आएगा। तो वास्तविकता में हम देखें कि योग तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कषाय उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कषाय को जीतना जरूरी है। यदि आपने कषाय को कंट्रोल कर लिया तो आपका बंध भी होगा, तो कैसा होगा, जितनी आपकी कषाय मंद होगी उतना आपको बंध कम होगा। जितनी मंद कषाय होगी उतना आपको बंध कम होगा, उसकी स्थिति भी उतनी कम रहेगी और उसका अनुभाग भी उतना कम रहेगा। जैसे तीर्थंकर भगवान, अब उन्होंने कषाय का पूरा क्षय कर दिया, 10वें गुणस्थान तक कषाय जाती है, और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का भी क्षय हो जाता है। 10वें गुणस्थान से आगे कोई भी कषाय नहीं जाती। इसलिए जब 13वें गुणस्थान में, 13वां गुणस्थान केवली भगवान का, अब उनको भी बंद हो रहा है, लेकिन कैसा बंद हो रहा है, उनको कषाय नहीं है। कषाय नहीं है तो अब उनके लिए एक समय की स्थिति को लिए वे बंद होता है। एक समय की स्थिति यानी बंद हुआ और छूट गया, हुआ और छूट गया, तो ऐसी स्थिति को लिए होते हैं, और ना ही उसका कोई अनुभाग पड़ता है। तो इस कारण क्यों, क्योंकि उनके अंदर कषाय नहीं है, मात्र योग हैं। योग होने से उनको पैडी यानी कि प्रकृति का और प्रदेश यानी कि प्रदेश बंध, प्रकृति और प्रदेश बंध मात्र होता है। तो बंध जो है वो इस तरह से देखें हम, तो ये बंध का सिस्टम है कि कषाय पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कषाय को यदि हम कंट्रोल करेंगे तो अपने बंध तत्व को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आगे अपना आता है, और उसमें भी भाव बंध और द्रव्य बंध। तो जो निमित्त कारण क्या है द्रव्य बंध का, वो भाव बंध है। यानी जो कषाय और योग हैं, कषाय और योग जो हैं ये भाव बंध हैं, और यही द्रव्य बंध का निमित्त कारण है। अगर हमने कषाय और योग को कंट्रोल कर लिया तो द्रव्य बंध क्या है, जो कारमान परमाणु आत्मा से आके बनते हैं वो उनका द्रव्य बंध है। तो वो भी नहीं होगा अगर हमने अपनी कषाय और योग को कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रकार से बंध तत्व, और फिर इसके बाद क्या आया, बंध तत्व के बाद आश्रम, निर्जरा या संवर। संवर, अब जो बंद हो रहा था कर्मों का निरंतर आना और उसके बाद उसका आत्म प्रदेशों से एक में हो जाना, तो ये बंध तत्व, अब उसको रोकना। संवर तत्वों को, यानी जितने भी कारमान परमाणु निरंतर आश्रव हो रहा था और उनका बंद हो रहा था, उसको रोक देना। किसके द्वारा, वत समिति, गुत्ती, ये जो व्रत समिति आदि के द्वारा उनका रोकना, वो क्या है, संवर है। तो संवर, संवर तत्व। और फिर उसके बाद निर्जरा। अब जो पहले से सत्ता में कर्म पड़े हुए थे, बाहर वालों को तो रोक दिया, और उसके बाद जो अंदर बैठे हुए हैं उनको भी तो बाहर निकालना है, तो उसको निर्जीन करना तपस्या के द्वारा। तपसा निर्जरा च,
तो तप के द्वारा निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। तो वो निर्जरा है और फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाना क्या है? मोक्ष। तो ये 7 तत्वों के विषय में जो उपदेश देता है वो कौन देता है? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग जो है वो इन 7 तत्वों के विषय में उपदेश देता है। तो इसमें 7 तत्वों में जीव तत्व की हम बात करते हैं। अब जीव तत्व क्या है? जीव तत्व तिक्काले चदुपाना इंद्रिय बल बाउआन पानो या व्यवहारा सो जीवो निश्चय ने दुचेदना जस। तिक्काले चदुपाना, तीनों कालों में चदुपाना, 4 प्रकार के प्राण होते हैं। शिखरचंद जी आपके अंदर कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। अब वो तो कह रहे 4 ही प्राण पाए जाते हैं तीनों कालों में। वास्तविकता में प्राणों को जब हम समझते हैं तो प्राणों के मुख्य रूप से 4 भेद हैं, लेकिन उन्हीं को जब हम विस्तार में देखते हैं तो उन्हीं के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। तो वो 4 प्राण कौन कौन से हैं? इंद्रिय बल आउ मान पानो। या इंद्रिय, कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 ही होती है ना, 5 इंद्रियां होगी। और फिर बल, बल कितने होते हैं मनोज जी? अरे कितना बल है आपके अंदर? आपके अंदर कितने 100 हाथी का बल है कितने बल हैं आपके अंदर? एक ही बल है। तेज कुमार जी आपके अंदर कितना बल है? 35 हाथी का। नहीं, कितने बल हैं? 1 बल है, 2 बल हैं, 3 बल हैं, कितने बल हैं? 2 बल हैं। 2 बल हैं आपके अंदर, सोच लो। शुभम तुम्हारे अंदर कितने बल हैं? पता ही नहीं है कितने बल हैं ध्यान रखना, बल यानी 3 प्रकार का बल होता है, मन वचन और काय। अब आपके अंदर 2 है ना? कौन कौन से 2 हैं? काय और वचन। मन तो है ही नहीं मन ही नहीं है, असंगी प्राणी हो जाओगे ध्यान रखिए, जितने भी संगी जीव हैं उनमें तीनों बल पाए जाते हैं। मनोज जी तीनों बल है ना आपके अंदर? 1 या 2 तो नहीं है, तो तीनों बल पाए जाते हैं। जितने भी संगी प्राणी हैं उनमें तीनों बल पाए जाते हैं, मन वचन और काय। और फिर क्या कहा? आयु, सभी जीव आयु को लिए होते हैं। और आन पानो यानी श्वास और निश्वास। तो ये चौथा। तो मुख्य रूप से 4 भेद हो गए। कौन कौन सा? इंद्रिय 1 और बल 2 और तीसरा आयु और चौथा श्वासोश्वास। तो ये 4 हो गए। लेकिन अब डिटेल में देखें तो 5 इंद्रियां, 3 बल, 5 और 3 8 और 1 आयु और 1 श्वासोश्वास, तो 10 हो गए ना। तो उसी के डिटेल में देख लिया तो 10 प्राण हो गए। तो इन 10 प्राणों से जो जीता है वो क्या है? व्यवहारासो जीवो। व्यवहार से वो क्या कहलाता है? व्यवहार से वो जो जिसमें ये 10 प्राण पाए जाते हैं वो जीव तत्व है। और निश्चय नए दो चेतना जिससे, और निश्चय नए क्या कहेगा कि जिसके अंदर चेतना पाई जाती है वो जीव है। तो जीव के लिए दोनों विशेषण बता दिए कि जिसमें ये 10 बल पाए जाते, 10 प्राण पाए जाते हैं वो व्यवहार से कह दिया, और निश्चय से क्या कह दिया कि जिसमें चेतना पाई जाती है, तो वो जीव तत्व है। तो ऐसा जो जीव तत्व है उसके लिए जो बताता है वो क्या है? द्रव्यानुयोग है। और जिसमें ये नहीं पाए जाते वो अजीव तत्व है। तो ये जिसके अंदर ये 10 प्राण नहीं पाए जाते, अब इसमें जरूरी नहीं कि 10 के 10 पाए जाएं। कोई एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय में कितने प्राण पाए जाएंगे? एक इंद्रिय जीव है उसमें कितने प्राण पाए जाएंगे? 4 प्राण पाए जाएंगे। 1 इंद्रिय, 1 बल, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास। 4 प्राण पाए जाएंगे, लेकिन 5 में से 1 ही इंद्रिय पाई जाएगी। 2 इंद्रिय में 6 पाए जाएंगे, 3 इंद्रिय में 7, 4 इंद्रिय में 8 और असंगी पंच इंद्रिय में 9 और संगी में 10 के 10 प्राण पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये जीव तत्व है, और जिनमें ये नहीं पाए जाते वे अजीव तत्व हैं। ये जीव और अजीव तत्व ही आगे संवर यानी आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष तत्व को पाते हैं। इन तत्वों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और इन तत्वों को समझकर जो हमारा अभीष्ट है, इन तत्वों को क्यों समझते हैं हम? क्या हे है, क्या उपादेय है? कौन से तत्व हमारे लिए हे हैं, छोड़ने लायक हैं, और कौन से उपादेय हैं? जैसे आश्रव तत्व हमारे लिए हे है, बंध तत्व हमारे लिए हे है, हमें आश्रव से बचना चाहिए।
बंध से बचना चाहिए। और उपादेय तत्व क्या हैं? संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा, संवर के द्वारा कर्मों को रोकना चाहिए, निर्जरा के द्वारा पुराने जो हमारे कर्मों का आश्रव हो चुका है उनको निर्जीन करना चाहिए और मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। आप सभी भी द्रव्यान योग के माध्यम से इन तत्वों को समझें और इनको प्राप्त करके, इनको समझकर हे उपादेय का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष तत्व को प्राप्त करें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।